अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है ताहिर और आप देख रहे हैं जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश टुलिप सीरीज का जो इंग्लिश है जेके बोस स्पेशली क्लास 10th के लिए, उसका जो पॉम नंबर 3 है व्हेन यू आर ओल्ड। इस पॉम के क्वेश्चन एंड आंसर्स आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही में अगर इससे पहले के अपलोडेड वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सारे वीडियोस जो अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं आपको मिल जाएंगे। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट का जो है इंग्लिश क्लास 10 प्लेलिस्ट का जो है लिंक जो है वो प्रोवाइड किया गया है, तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। और ऑलरेडी क्लास 10th उर्दू जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, सारा कंप्लीट है। और ग्रामर पोर्शंस जो है क्लास 10th इंग्लिश और जो उर्दू है वो बिल्कुल एग्जाम के बहुत नज़दीक 4 या 5 वीडियोस में हम जो है वो आपको क्लियर करेंगे, ताकि आपको वो सारी चीज़ें जो हैं बड़े अच्छे से याद रहें और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। एंड video is about when you are old, poem number 3 as question and answers, and let's get started then. The first textual question is thinking about the text. How is the journey from the youth to old age described in the poem? So यानी कि कैसी जर्नी बताई गई है एक जवानी से बुढ़ापे की ओर इस पोम के अंदर। The journey from youth to old age is depressing and regrettable. You had been described as the time of beauty, joy and strength. सबसे पहले अगर हम बात करें इस जर्नी के बारे में तो बड़ी ही सख्त डिप्रेस जर्नी बताई गई है। और यहाँ पे अगर जवानी की हम बात करें उसे कंपेयर किया गया है ब्यूटी के साथ, खुशी के साथ, जवानी और ताकत के साथ। लेकिन इट्स टाइम व्हेन वन इज चार्मिंग एंड ग्लैमरस। तो ऑब्वियसली जब एक की चमक धमक होती है, ग्लैमरस होता है, चार्मिंग लुकिंग होता है, तो तब जवानी को तशबीह दिया गया उस चीज से। बट एज वी ग्रो ओल्ड, जैसे ही हम बूढ़े हो जाते हैं, वी लूज आवर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। सो जैसे ही बूढ़े होते हैं के साथ साथ ही हम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को खो देते हैं और अपनी ब्यूटी जो है उसे भी खो देते हैं। वी बिकम थिन एंड वीक, और हम कमज़ोर हो जाते हैं, स्लीपी हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं। आवर हेयर टर्न्स ग्रे, और जो हमारा हेयर होता है दैट टर्न्स ग्रे। wrinkles appear on our face and we feel sleepy and tired all the time. हमारे चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाती हैं और हम स्लीपी और टायर्ड दिखते हैं हर बार। All of false admires disappear and beauty and grace of the youth fade away. और जो भी हमारी वो चमक दमक होती है यूथ की, ब्यूटी की, वो सारी खत्म हो जाती है। और यही बेसिकली हकीकत भी है लाइफ की। अगर इसको हम जान लें जितना जल्दी तो उतना जल्दी हम फायदे में रहेंगे। What does the phrase full of sleep mean basically? तो यहाँ पे जो phrase full of sleep means feeling drowsy and tired all the time। जैसा कि मैंने आपको पोम में भी समझाया था कि इसका मतलब sleepy यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है थका हुआ, बस अब जिंदगी से लौट के अब आखिरी लम्हात में बस जिसे जिसे हम कश्मीर में बोलते हैं, कश्मीरी में इसके लिए एक वर्ड यूज होता है कब्र दंदस, क्या बोलते हैं उसको, कब्र दंदस बैठ नफर वो ठीक। तो यानी कि बहुत स्लीपी सिचुएशन, यानी कि मरने के बिल्कुल करीब। इट आल्सो हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग टू इंडिकेट अप्रोचिंग टू डेथ, जैसे हम कहते हैं ना अप्रोचिंग टू डेथ, मरने वाला। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हाउ इज द पोएट्स लव डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? पोएट का लव क्यों है डिफरेंट अदर्स से? तो मैंने आपको ये पोम के अंदर भी समझाया था, क्योंकि पोएट बाकियों की तरह ब्यूटी से प्यार नहीं करता। ये सारी चीजें इसी क्वेश्चन में मिशन। द पोएट सेज दैट देयर आर मेनी लवर्स ऑफ हिज बिलव्ड, they are in love with the youth and beauty, they love her physical appearance or the beauty. Their love could be true or false, but his love for his certainly is certainly true. It is only the poet who loves the beauty of the spirit and not of a body. He loves the pilgrim soul in her. Unlike others, the poet will continue to love her even in her old age. तो मैंने आपको पोएम के अंदर भी समझाया था कि पोइट उससे जो है वो हकीकत में प्यार करता है, उसके जिसे हम कहेंगे रूह से प्यार करता है, वो नहीं उसकी ब्यूटी या उसकी बॉडी से। वो चाहता है कि जब तुम ओल्ड हो जाओगी, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, तब भी तुम्हें ऐसे ही चाहूंगा जैसे अब चाह रहा हूँ। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज मॉर्गन
रिमाइंडेड ऑफ दिस पोएम, इसकी जो गर्लफ्रेंड जिसे हम कहेंगे बिलाउड होती है, उसे किस बात के लिए रिमाइंड कराया गया है आशा ये जो पोइट के द्वारा। तो मॉर्गन इज रिमाइंडेड ऑफ हर यूथफुल डेज ही व्हेन शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और उसे याद दिलाए गए हैं अपनी जवानी के वो भरपूर दिन जब वो बहुत खूबसूरत होती है। शी हैड ब्यूटीफुल हेयर एंड आईज, उसके बहुत अच्छे अच्छे घने घने लंबे लंबे बाल होते हैं एंड आईज होती हैं। एट दैट टाइम many of them loved her but it was only of the poet whose love for her was true। ठीक है, तो उसको रिमाइंड कराया गया है उसका बेसिकली यूथ एंड उसका जिसे हम कहेंगे ओल्ड, जब वो हो जाएगी वो सारी चीजें उसे याद दिलाई गई हैं। He loved the beauty of her spirit and not her old, he continued to love her even in the old age as well। So वो ये समझाता है कि वो उसे ओल्ड एज तक जो है वो प्यार करता रहेगा। आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन का आंसर जो है वो उठा भी सकते हैं। बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, एक्सप्लेन, एक आदमी तुम्हारी रूह से प्यार करता था, इसे एक्सप्लेन करें। The poet tells that his beloved that when she was young, a number of the people loved her for her youth and beauty। वो पोइट ये एक्सप्लेन करना चाहता है बेसिकली कि जब वो अपनी उसकी बिलाउड जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो उसे कहता है कि हाँ वो बेसिकली बहुत खूबसूरत और चार्मिंग दिखती थी अपनी जवानी में, बट नाउ इन हर ओल्ड एज जब वो इमेजिन करवाता है दे हैव फॉरसेकन हर, अब वो सारी चीजें जो है वो जो शायर वगैरह जो थे वो भूल चुके हैं उसे, और वो उसे बिल्कुल भी क्या कर चुके हैं, अपनी नजरों से उजल कर चुके हैं। देयर इज ओनली वन मैन नेमली द पॉइंट, और एक ही आदमी है जो उसे कंटिन्यू अभी भी उस तरह से चाह रहा है, बिकॉज ही लव्ड द पिलग्रिम सोल इन हर एंड नॉट द ब्यूटी एंड हर बॉडी। सो बेसिकली वो उसकी बॉडी की ब्यूटी से प्यार नहीं करता, बल्कि जिसे हम कहेंगे वो उसके हकीकत सोल से, रूह से प्यार करता है। Write a short paragraph on about 150 to 200 words with the emotional portrayed in this poem। So ये जो emotional चीज़ें हैं इनको explain किया गया है। So W.B. Yeats expresses his strong emotions of love his beloved Morgan who never responded to his love। ये बहुत दुखी कहानी है जिसे हम कहेंगे बहुत दुखी आत्मा थी हमारे जो शायर थे। हाँ, उनका प्यार जो है वो परवान नहीं चढ़ पाया, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। सो इट्स नॉट लाइक कॉमन थिंग। सो यहाँ पे अगर आप बात समझेंगे तो इसका प्यार जो है वो परवान नहीं चढ़ा, और इसकी जो बिलाउड होती है जिसे ये प्यार करता है उसने इसके लव को कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। दूसरी बात, द पोइट सेज दैट शी विल रियलाइज द सिंसियरिटी ऑफ हिज लव व्हेन शी ग्रोज ओल्ड। और पोइट ये समझता है कि जब वो ग्रो हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी, तब उसे रियलाइज होगा कि मैं उसे कितना प्यार करता था। The love of all those who were attracted to her youthful charm will disappear as she becomes old and grey। और पोइट का ये मानना है कि जैसे वो बूढ़ी हो जाएगी और ये जो चार्मिंग है, जिस चार्मिंग और खूबसूरती की वजह से लोग उसे प्यार करते हैं, वो खत्म हो जाएगा। इट इज ओनली द पोइट हु लव्स हर ट्रूली, पोइट ही उसे प्यार करता है वो भी दिल से, ठीक है। ही कंटिन्यूज टू लव हर इवन इन हर ओल्ड एज, और वो भी उसे किसमें, ओल्ड एज में बहुत ज्यादा प्यार करता है। ही कंटिन्यूज टू लव हर इवन इफ शी डज नॉट रेस्पॉन्ड, और वो लगातार उसे प्यार कर रहा है और लगातार करता रहेगा, हालांकि वो उसका प्यार का जो इजहार है, जो जवाब है, वो बिल्कुल भी नहीं दे रही है। ये वही है हाय जिसे हम बोलते हैं ना, हाय दानशा कलो फुड, ये वही वाला प्यार है। ही हैज a spiritual kind of love for her, he loved her soul and not her physical beauty। so basically वो उसके रूह से प्यार करता है, ना कि उसकी फिजिकल ब्यूटी से। तो चलिए बात करते हैं आगे। अब जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, नाउ दीज आर बेसिकली द क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज दिस वन। What does, this is basically the question number 7, if you can consider, what image does the poet use in the poem? Imaginations and as well as the images जिसे हम कहेंगे, poet had used the following images basically: when you are old and grey and full of speech, ठीक है, एक imagination दिलाने की कोशिश की है poet ने इसमें, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम ग्रे हो जाओगी। when you are old and grey and full of sleep, nodding by the fire, soft look your eyes had once and their shadow deep, moments of glad grace, the pilgrim soul bending down beside the growing bars, a crowd of stars। so ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे इमेज की तरह पे इस्तेमाल हुई हैं,
उसके बाद व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। अगर राइमिंग स्कीम की हम बात करें तो मैंने पोएम में भी ऑलरेडी आपको समझाई है, अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज इससे पहले का वो वीडियो जो है वो अच्छे से देखें आप। द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम ए बी बी ए, एंड द फर्स्ट एंड द फोर्थ लाइन ऑफ एवरी स्टैंडा and the second and the third line of every stanza have the similar rhyming words at the end. So इसे हम कह सकते हैं कि A B B A यूज हुआ है, या जैसे हम कह सकते हैं C and then D D and then C। तो इस तरह की राइमिंग स्कीम जो है सेकंड स्टैंडर्ड में फॉलो होती है, और मैंने आपको वो सारी चीज़ें जो है पोम के अंदर जो है वो समझाई हुई है। तो चलिए आप बात करते हैं, एक एक्सट्रैक्ट जो है इसमें लिया हुआ है, 2013 से लिया हुआ है, और इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड व्हाट विल हैपन टू द पोएट बिलाउड व्हेन शी इज ओल्ड। ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी अगर हम इस पे बात करें, व्हाट विल शी ड्रीम ऑफ एंड गिव द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ग्रे एंड नोडिंग। तो चलिए बात करते हैं अब इन पे। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, द पोएट आस्क्स हिज बिलाउड टू पिक्चर टू हरसेल्फ द डेज ऑफ हर यूथ, शी विल रियलाइज। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, हाउ ऑल हर फॉल्स लवर्स एंड फिजिकल ब्यूटी हैव टर्न्ड अवे फ्रॉम हर। तो वो इसे ये रियलाइज कराना चाहता है कि जो लवर्स उसकी ब्यूटीफुलनेस की वजह से, या जिसे हम कहें कि उसके प्यार की वजह से, उसके चार्मिंग दिखने की वजह से, खूबसूरत दिखने की वजह से उसके साथ थे, वो सब उसे छोड़ के चले गए हैं। और अब है आगे अगर हम बेसिकली इसके ऊपर बात करें, जस्ट अ सेकेंड, और दिस इज एक्सट्रैक्ट वन एंड यस सॉरी दिस इज द वन। these are the questions here. When you are old, what will happen to the poet's beloved when she is old? Okay, when she is old, her hair will turn gray, she will feel sleepy and tired of all the time। ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ का दिखा दिया था पहले, so not an issue। दूसरे में है, she will dream of the soft looks of her eyes had once। जो उसके पास वो पहली पुरानी सी लुक थी उसे वो हमेशा मिस करेगी। ग्रे ग्रे जिसे हम कहते हैं, ग्रे हेयर का मतलब होता है सफेद बाल हो जाना, ठीक है। और यहाँ पे नोडिंग मीन्स द डूजिंग, जिसे हम कहेंगे ना वो नीचे को हो जाना, और हलते हुए सर, जिसे हम कहें हिलता हुआ सर, जब बूढ़ा हो जाता है इंसान तो इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट नंबर 2, और इसमें है, व्हाट डज द पोएट आस्क्स हिज बिलाउड टू पिक्चर टू हरसेल्फ, व्हाट विल शी रियलाइज देन विद द सैडनेस, गिवन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फॉल्स, सारो, ग्लोविंग, मर्मर। ये सारे वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आ भी सकते हैं एग्जाम में, तो प्लीज मेक द श्योर कि आप इनको अच्छे से देख के जाते हैं एग्जाम से पहले। द पोएट आस्क्स हिज बिलाउड टू पिक्चर टू हरसेल्फ द डेज ऑफ हर यूथ। पोएट उसे अपने पिक्चराइज करने की बात करता है कि आप अपनी जवानी के वो दिन याद करोगी जब तुम मुझे नहीं पाओगी तब। शी विल रियलाइज, दूसरी बात उसने क्या रियलाइज होता है, हाउ ऑल हर फॉल्स लवर्स ऑफ फिजिकल ब्यूटी हैव टर्न्ड अवे फ्रॉम हर, और किस तरह से वो फॉल्स ब्यूटी वाले जो लोग थे वो कैसे भाग गए हैं। और उसके बाद मीनिंग का मतलब होता है, फॉल्स मीन्स अनट्रू, सारो थिंग्स काजिंग सैडनेस, ग्लोविंग प्रोड्यूसिंग ए स्टेडी लाइट, एंड यस मोमर का मतलब होता है धीरे धीरे आवाज करना, जिसे साथ वाले बंदे को बिल्कुल भी पता जो है वो ना चले। बहुत सिंपल सी ये है। अब आखिरी एक्सट्रैक्ट पे बात करते हैं, हाउ मेनी लाउड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस एंड लाउड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स आर ट्रू, but one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face। So सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, what will the poet's beloved realize in her old age, how is the poet love, जिसे हम कहेंगे different from poet's love, different from all others, what do the following words mean। So ये हमारा लास्ट पैराग्राफ, उसके बेस पे लास्ट आंसर्स। She will realize that the other lovers loved her youth and beauty only। वो इस चीज को रियलाइज करेगी जब उसे ओल्ड एज में लोग छोड़ के चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सिर्फ उसकी ब्यूटी से प्यार करते थे, ना कि उसके रूह से। Unlike other lovers, the poet's love is beloved of the soul, loves his beloved soul is different because he loves not only the moments of her glad grace but also the sorrow of her changing face। वो उसे चार्मिंग फेस को ही प्यार नहीं करेगा, जब बूढ़ी हो जाएगी तब भी वो बुढ़ापे में भी उसे उतनी ही सुंदर दिखेगी जितनी वो उसे जवानी में दिखती है। ग्रेस का मतलब होता है ब्यूटी, बहुत खूबसूरत होना। सारोज ग्रीफ, पिलग्रिम सोल प्योर हार्ट, एंड ग्लेड ग्रेस मीन्स द यूथ। तो ये जो है यहाँ पे हमारा लेसन जो है आज का कंप्लीट होता है।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो इस फॉर्म के रिलेटेड अगर और कोई भी इनका क्वायरी हो आपकी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको प्रोवाइड किया जाए। तो हमारी टीम का वर्कआउट यही होता है, आप जब भी कमेंट में कोई चीज़ पूछते हो तो मैंने रिकमेंड करके रखा हुआ है टीम को कि हर एक चीज़ का जो भी आंसर है वो बच्चों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस चैनल का हमेशा से मकसद सिर्फ पढ़ाना रहेगा। और इंशाल्लाह कोशिश भी करते रहेंगे कि साथ साथ में बाकी कोर्सेज को भी लॉन्च कर सकें। यू आर बेटर अंडरस्टैंडिंग के थिंग्स टेक टाइम, और विद द टाइम इंशाल्लाह थिंग्स विल इम्प्रूव एंड ऑल्सो दिस विल ग्रो अप एज वेल एज हम इंशाल्लाह इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे भी लॉन्च करेंगे, जहाँ पे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। सो अभी कारवान को मैं अकेला चला रहा हूँ, और धीरे धीरे करके लोग जो हैं जुड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह एक दिन ये कारवां बहुत बड़ा होगा, और वो दिन दूर नहीं है। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और हमेशा से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ में जिसे हम कहते हैं कि आपका साथ साथ जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।